अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सके जो आवश्यक है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपको उसकी सही जानकारी हो और आप बढ़िया खेती कर सकें। क्योंकि जब हमारे देश का अन्नदाता एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा तभी जो है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी जाकर जो है इस देश को हम संपन्न मानेंगे। क्योंकि जब तक देश का अन्नदाता संपन्न नहीं होगा तब तक जो है हम ये सोच नहीं सकते कि ये संपन्न हो। तो इस कड़ी में हम रोज नए नए विषय लेकर आए। आज इस कड़ी में जो विषय हमारे पास है जिन पर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनकी प्रजनन संबंधी समस्या व उपचार चर्चा कर लेंगे, चने फसल के ऊपर, और थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे संसाधनों के सदुपयोग के ऊपर। जानकारी भी और देंगे आपने, और भाई मनोरंजन तो होगा ही होगा। तो क्यों सबसे पहले हम पशुओं की बात कर लें, क्योंकि आपने पता है जो पशु है एक जिम्मेदार की आन शान बान है। मैं बिना पशुओं के जिम्मेदार, जब पशुओं की बात आएगी तो उसमें दुधारू पशु की बात हम सबसे पहले करें। और दुधारू पशु आजकल इतने महंगे हो गए और उनमें से समय पे जो ब्यात नहीं आया तो बहुत बड़ा नुकसान जो है किसान न हो जाए, हमारे अन्नदाता न हो जाए। ये क्या ले कि उसके प्रजनन में कोई भी समस्या है तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे अन्नदाता के साथ छिड़ जाए। तो इसलिए आज कुछ एक थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर कर लें, जिसमें हम कह दें कि गर्मी में ना, जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका गर्मी में ना आना एक बड़ी बड़ी समस्या है। हम देखें कि एक निश्चित समय उसके अंतराल पर जो ऋतुकाल का संकेत है, एनिस्ट्रस कह दें, गर्मी में ना आना कह दें, यह समस्या ज्यादातर डांगरा में देखी जाएगी। उसके जो मुख्य कारण है उन्होंने देख लिया। एक तो जन्म के समय जो जन्मांग है उनमें कोई विकार आना, या फिर आनुवांशिक वांझपन होना, जिस नाम डिम्ब ग्रंथि में जो विकास रोध कहते हैं, या जो बच्चादानी है उसका विकसित न होना। तो ये कुछ ऐसी समस्या है, और ये जो विकार है मतलब पता चलाएंगे जब हम अपने पशु ने डॉक्टर से जांच कराएंगे। अगर बगैर जांच के हम सोचें भी मतलब पता चल जाएगा वो संभव नहीं है। तो जरूरी है कि समय पर सब तय पहले तो डॉक्टर तय इसको दिखावें, फिर हमें पता चलेगा भी किस स्थिति में है और कौन सा उपचार सही है और कौन सा उपचार मैंने कराने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैंने तब पता चलेगी जब तक हम जो है अपने पशु विशेषज्ञ के पास नहीं जाए। दूसरा कि जो जिस तरह ही यौन आरंभ हुआ है हमारे डंगर का, तो उस तय पहला ये जो गर्भित पशु है उसमें या ब्यात के 40 से लेकर 60 दिन तक या बुढ़ापे में पशु जो है वो ऋतुकाल का संकेत नहीं देता, यानी गर्मी में आने का संकेत बिल्कुल नहीं देता, या समस्या भी हो सके। तो इस संबंध में किसी भी उपचार की जरूरत नहीं है। और के कारण हो सके कि संतुलित आहार की कमी हो। अगर संतुलित आहार की कमी है, डांगर में विटामिन, खनिज इनकी कमी है, तो भी हमारा डांगर जो है वो गर्मी में नहीं आएगा, उसमें प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस वास्ते जरूरी क्या है कि समय समय पे आप देखते रहें कि भाई क्या समस्याएं हैं, और जो हमारा डांगर है उसमें संतुलित आहार मिलता रहे, ताकि उसमें किसी भी तरह के खनिज लवण की कमी ना हो। और एक ध्यान रखना है, समय समय पर आप जो है अपने डांगर में कीड़े की दवाई जरूर भी दे दें। जो पेट में कीड़े हैं, कीड़े मारने की दवाई भी अपने डांगर में जरूर देनी। और एक समस्या हो रहा है इसका, एक कारण हो सका कि जो शरीर में प्रजनन संबंधी हार्मोन है जो उनका स्त्राव ना हो या देरीता हो तो भी डांगर जो है गर्मी में नहीं आए, यह समस्या भी हो सके। या फिर गर्भाशय में कोई भी संक्रमण जिन्हें इन्फेक्शन कह दे, उसके कारण भी जो है कार्पस ल्यूटियस का अंडेदानी में बढ़ना शुरू हो जाए। और इस रोग की जो पहचान है आप जो है पशु चिकित्सक द्वारा करनी पड़ेगी, और 10-12 दिन के फर्क पर 2 बार पशु के जो जन्मांग हैं उनकी जांच होगी। और इसका उपचार भी टीका से होगा। टीका होगा PGF2A हार्मोन का टीका होगा, जिन्हें वेट कहते हैं, प्रगमा कहते हैं,
उसका टिक्का जो है मांस में लगाना पड़ा और टिक्का लगाते हैं, उसको समस्या का समाधान भी हो जाए। एक आवे पशु में बार बार फिरने की समस्या, वो तो जावे आगे की नवा दूध तो है लेकिन फिर जाए बार बार। तो ज्यादातर ये जो ब्रीडिंग गाय हैं उनमें जा सकते, या फिर 3 तक ज्यादा बार जो गर्भाधान सेवाएं हैं उसमें असफल हो जाए तो दिक्कत। ऐसे पशु समय अनुसार गर्मी में तो आएंगे, इनके जनन भी सामान्य होंगे, लेकिन ये बार बार फिरेंगे। उसके कई कारण हैं। एक तो है जो अंडाणु है उसका उत्सर्जन न होना, या देरी तक उत्सर्जित होना, या अंडाणु का जो है बुढ़ा होना, या मादा में हार्मोन संबंधी समस्या होना, संतुलित आहार की कमी, या जो बीज रखा गया है उसमें कमी होना, वो खराब होना, या जो कृत्रिम गर्भाधान के समय जो बीज है उसका सही समय और सही स्थान पे नहीं किया गया। जब भी मादा पशु गर्मी में आवे तो उसके 10 घंटे के भीतर जो है कृत्रिम गर्भाधान करवा लें, या फिर जो आपका जो नर पशु है उससे उसका मिलान, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। या फिर जो है आपने और किन बातों का ख्याल रखना है कि जब भी आप जो है पशु में गर्भाधान कराएंगे तो जो बीज है वो उत्तम जो है किस्म का, उत्तम नस्ल का, उत्तम स्तर का बीज आपने प्रयोग करना। एक देख लियो, अगर बच्चेदानी में कहीं संक्रमण है या सूजन है तो आपने पशु को एंटीबायोटिक का टिक्का लगाना। तो इन सब बातों का आप थोड़ा ख्याल रखोगे। एक समस्या और आज के पशुओं में वो है अंडेदानी में गांठ होना। यह बीमारी है जो संकर नस्ल के दुधारू पशु हैं उनमें ज्यादा होगी और प्राय तीसरे तक 5वें ब्यात में ज्यादा होगी। फूंदा चारा खिलावेंगे उससे हो जाएगी। ये बीमारी अनुवांशिक भी है, उसके वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। इस बीमारी में पशु बार बार लंबे समय तक गर्मी में आवेगा और कई बार तो लंबे समय तक गर्मी में आंदा ही नहीं। और इस बीमारी का जो उपचार है, रोगोपचार है, वो आराम से हो जाए, बशर्ते कि आपने अपने पशु चिकित्सक तक मिलना है तो आपकी समस्या का समाधान हो। एक उसका गर्भाशय में संक्रमण जो कम उत्तेजना है या प्रसव के समय संक्रमण जो है वो गर्भाशय में प्रवेश करेगा। खून के माध्यम से संक्रमण गर्भाशय में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम होगी। प्रसव के बाद गर्भाशय में संक्रमण हो तो जो पशु उदासी के लक्षण, भूख की कमी या बुखार, कमजोरी ये लक्षण दिखावेगा, या फिर उसके योनि मार्ग में जो पीड़ा बदबूदार जो है मवाद रैद वो आपने दिखाई देगी। प्रसव के पहले 4 हफ्ते के बीच में संक्रमण गर्भाशय के ऊपरी स्तर पर रहेगा और इस बीमारी तय काम तो जना सामान्य होगी, लेकिन पशु जो है कि जो रिपोर्ट बीडर यानी रिपोर्ट बीडर की हम जो बात कर, रिपीट बीडर की हम बात कर रहे थे, बार बार फिरना, वो समस्या बन जाएगी। फिर आपको उसका एंटीबायोटिक टिक्के से इलाज कराना पड़ेगा। तो बात तो सामान्य है सारी, सबका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है और थोड़ा सा चिंतन करना है, घबराना नहीं है और किसी तरह की भी उस गलत बातें में नहीं आना। तो ये कुछ एक दुधारू पशु में प्रजनन संबंधी समस्या है जिनका समाधान आप सामान्य तौर पर अपने जो आसपास के पशु चिकित्सक है उनसे मिलकर करा सकें। अब बात करते हैं आपने कि जब बात आई है आपके खेती की पशुओं की, तो एक संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से आप समय पे जो है कोई भी जानकारी ले सकें, और वो है 1551 यानी किसान कॉल सेंटर। उसके माध्यम से आप किसी भी तरह की जो अपने किसानों से, पशुओं से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान पा सकें। तो जब बात समाधान पाने की है और बाकी चर्चाओं की है तो आपने बता दें कि जो हमारा विषय रहेगा कल का फोन इनका रहेगा ग्रीष्मकालीन मूंग की काश्त। आप जो गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग है उससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है, कोई समस्या है, उसका समाधान आप कल हमारे जो स्टूडियो में सीधा ही विशेषज्ञ से मिलकर कर सकें। एक बार फिर बता दें, जो कल का हमारा विषय रहेगा वो ग्रीष्मकालीन मूंग की काश्त। और मौसम की जो बात है कि कल फिर यही बादल रहने की उम्मीद है, थोड़ी सी आंधी आने की उम्मीद है। आपने अपने काम उस हिसाब से
करना है। अब चर्चा कर लिया चने पर कि जिन साथियों ने चने की खेती ला रखी है, उस चने की फसल बो रखी है, उसमें कौन कौन सी समस्या आ सके, किनका उसका समाधान किस तरह हो सके। क्योंकि ये जो चना है कि अनाजाड़ी भी है और दाल दोनों फसल मान के चले, और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत भी है। तो इसने चने की दाल बड़ी प्रसिद्ध है, बेसन और चने की रोटी भी है, मिसी रोटी भी। हाँ, चना आपका अनाज में भी आ जाएगा, चना आपके दाल में भी आ जाएगा। और चना जो है वो प्रोटीन और अन्य तत्वों का बहुत बड़ा स्रोत भी है। ये कह ले चना भारत की बहुत महत्वपूर्ण दलहनी फसल भी है। भारत विश्व में चने का सबसे बड़ा उत्पादक माना गया है। चने का हमने पहले कह दिया जो प्रयोग है दाल में या छोले, बेसन या नमकीन, मिठाई, हर जगह तो उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये देखते हुए चने की मांग बढ़ा, और मांग जब पूरी होगी जब आपकी फसल बढ़िया खड़ी होगी, बाजार में बढ़िया फसल जाएगी। भाई जो उसमें कीड़े बीमारी लगेगी, फसल बेकार होगी, ना तो बाजार की मांग पूरी होती और ना अपना अच्छी जो है कीमत मिलती। फिर देख लिया कौन सी ऐसी बीमारी हम कीड़े हैं जो उस पास के। एक तो आज का फलीछेदक कीड़ा, एक कटुआ सुंडी, दिमक का प्रकोप भी उसका। अगला आपने देखा कि दिमक का प्रकोप है, क्योंकि जो दिमक का है यह चने की बुआई से लेकर कटाई तक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया फसल। और खासकर जो अड़की रेतली भूमि है आदि नमी वाली अवस्था में ज्यादा प्रकोप करेगा। जे दिमक प्रभावित पौधे हैं उन उखाड़ कर देखें तो दिमक ज्यादा नुकसान पहुंचाता आपने नजर आएगा, और इतना नुकसान पहुंचा देगा कि आपने फसल को नहीं मिलती, खत्म हो जाएगी। आपने जो लगे कि आपकी फसल में कीड़े दिमक की शिकायत है, आपने क्या करना है, आपने 1500 मिलीलीटर जो है क्लोरोपाइरिफास 20 cc या लेनी है, और उसने फिर हम क्या करेंगे 2 लीटर पानी मिलाएगा, उसको घोल बना देंगे, और इस घोल ने 100 किलो बीज पर छिड़केंगे, अच्छी तरह मिला देंगे, और बीज को बोनता पहला पड़ी रहने देंगे रात भर। एक बार वो देख लियो कि जो पिछले फसलें हैं उनके ठोर जरूर काटने आपने, और कभी भी गोबर की कच्ची खाद नहीं गिरनी। कच्ची खाद का मतलब ये है कि आपने दिमक पर चिट्ठी पा दी कि आजा मेरा खेत में याद लाया जा करना। तो इस वास्ते आपने दिमक की जो रोक करनी है सब तफान तो ध्यान रखिए कि गोबर की कभी भी कच्ची खाद आपने। जो कटुआ सुंडी की बात कर लें आप, सांझ ने अंधेरा शुरू होने पर जो चने के उगने वाले पौधे हैं उनके भूमि की सतह पे, या फिर ये कह ले कि पौधे की जो टहनी है, शाखा जिन्हें आप कह दो, उसने काट कर नुकसान पहुंचाएगी। इससे क्या होगा, जो आपका पेड़ा सूख जाएगा और वह खत्म हो जाएगा। जैसे सुंडी है इसका रंग भूरा होगा, और इसके कीट एक खास बात यह है कि ये खावा कम है, नुकसान ज़्यादा पहुंचावे। इसके जो प्रोड हैं अपने अंडे रात के समय पत्तियां पे, तना पे और कई कई धरती में देते हैं। इन अंडा में तो 8 से 10 दिन में सुंडी कर देंगी और पत्तियां खाना शुरू कर देंगी। जिस तरह ये सुंडियाँ बड़ी होती रहेंगी और भाई रात में आपकी फसल में नुकसान होता रहेगा। फिर आपने करा के ही बम, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उपाय है इसका भी, एक तो खाली खेत की गहराई जुताई कर दे, गहरी, और माटी में लेकर इसके जितने भी पेड़ से नष्ट कर दे भाई, ना उनकी जो आगे बच्चे बनेंगे और ना में जो है नुकसान पहुंचाएंगे। फिर भी ये हो गया तो इसकी रोकथाम जरूरी है। रोकथाम खतर आपने क्या करना है, 80 मिलीलीटर जो है फेनवालरेट 20 cc लेनी है, या फिर एक काम और कर सकते आप 50 मिलीलीटर जो है सेप्रामाइथ्रिन 25 cc या ले लो, या भी नहीं मिलती आपने किसी कारण तो 150 मिलीलीटर जो है डेकामेथ्रिन, कोई सी एक लेनी है, तीनों मत है कि अब तीनों ले बैठो। या तो 80 मिलीलीटर जो है फेनवालरेट ले लो 20 cc, या सेप्रामाइथ्रिन ले लो 25 cc, या फिर अब डेकामेथ्रिन ले लो जो है 2.8 cc। कोई सी एक लेकर मात्रा आपने तय दिया, उसकी 80, उसकी फिर जो है 150, उसकी भी 150, और 100 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब था उसका छिड़काव। तो उससे क्या होगा, जो यह कटुआ सुन जो है खत्म हो जाएगी।
बात रही आपकी फली छेदक कीट की, इसकी बात कर लिया तो यह सारी फसल नुकसान, जो भी दलहनी फसल है सब नुकसान पहुँचावे। अगर इससे बचना है, क्योंकि ये टाट खराब कर देगी, फूलन है, फलियान है, सब इन पर अंडे देकर, पत्तियाँ पर यहाँ अंडे दे हैं, फूलना पर यहाँ अंडे देते हैं, टाट पर ये अंडे दे हैं, और ये अंडे 4-5 दिन में सुंडी बन जाए और फिर जो पौधे कोमल पत्ते हैं, कलियाँ, उन्हें खाना शुरू करते हैं और बाद में टाट में भी मोरे करके जो टाट में खोखले करते हैं, यानी फसल सूख जाएगी, आपको नुकसान हो गया। और ध्यान रखियो, एक सुंडी एक जीवन काल में 30 से 40 टाटा का नुकसान पहुंचावे। तो आपने करना है क्या, 40 मिलीलीटर जो है क्विनोल फास 25 सीसी लेनी है, या फिर 400 ग्राम जो है काउडिल 50 WP या लेनी है, कोई सी एक ले लो। उन्हें 100 लीटर पानी में मिला के घोल बना के उसका छिड़काव कर दो, जिससे कि आपकी जो फलीछेदक सुंडी है वो खत्म हो जाए। आपने फिर भी लगा थोड़ा बहुत असर है, फिर 10-15 दिन पीछे अड़ के फिर छिड़काव कर दियो, तो इस तरह आप जो है इसने भी नियंत्रण कर सकते। और बातचीत चलते है अपनी, क्यों पहले आप आए थोड़ा मनोरंजन कर लिया। यूनेस्को का संदेश है, जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है। खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। की मेरी पाटड़ी मेरी सासड़ रानी रेशम कीरी मेरी जूलरी चंदन की मेरी पाटड़ी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी खुशी मनावे सासड़ गाने गावे, खुशी मनावे सासड़ गाने गावे, मत खाके त्योहारा जा पड़ी मेरी सासड़ रानी मुस्का चमेली के सफूल चंदन की मेरी पाटड़ी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी मदद जो बन की गांठड़ी मेरी सासड़ रानी ठेस लगे जाखू चंदन की मेरी पाटड़ी मेरी सासड़ रानी
बनिया के सी हाटड़ी एरी मेरी सासड़ रानी ब्याज मिला नामू चंदन की मेरी पागड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मेरी दूल्ही। लक्ष्मी चंद गावरी ससड़ सांगे सुनावे लक्ष्मी चंद गावरी ससड़ सांगे सुनावे हेरी जिसका गाम से जाटिरी एरी मेरी ससड़ रानी रह गाने मैं टू। अरे चर्चा कर लें जो हमारे कृषि संसाधन है उसका सही प्रयोग करने की तकनीक है, तरीका क्या है, क्योंकि संसाधन तो हमारे पास हैं लेकिन उनका हम प्रयोग सही नहीं करें तो फायदा या तो कम होगा या होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक हमारे पास उन्नत कृषि तकनीक नहीं है तब तक हम उस तरह की खेती नहीं कर सकते। हम चाहे आपके मजदूर है, कृषि मशीनरी है, खाद प्रयोग की क्षमता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है वो प्रभाव उसके ऊपर जरूर डाल देंगे। तो किस तरह अपना पानी का प्रयोग करना, अब जिस तरह मान लें हम लेजर लेवलिंग की बात कर रहे हैं। अब लेजर लेवलिंग जो है ये खेत में जो है समतल करने की आधुनिक और उत्तम तकनीक है। इससे खेत में समतल करने में कम समय लग गया है और खेत एकदम सारा का समतल होने के बाद ना तो उसमें पानी की कोई दिक्कत होती बल्कि पानी आपका बचेगा। और ये कह ले कि पानी देने में समय भी कम लगे। एक खोज तो जो क्या है कि 25-30% पानी आप बचा इसको बर्बाद होता है। इस तरह टपका सिंचाई है, बूंद बूंद का क्या जो है हम पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचा रहा है। इससे पानी की बचत भी है और जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं वहां पे जो है इसकी बढ़िया लाभ भी हैं। जिस तकनीक है खाद्यान्न है पानी में घोल कर पौधे की जड़ तक पहुंचाने का तरीका सबसे बढ़िया माना गया है। इससे क्या होगा, ना तो जो खाद है खरपतवार न जाएंगी, ना खाद खराब होगी, ना पानी खराब। और ये तकनीक जो है पूरे खेत में एकदम आवश्यकता के साथ पानी दे सके। और जो उबड़ खाबड़ा का खेत है उसमें पानी एकदम पहुंचा सको। और जो सिंचाई खातिर नालियां मेड़ बनाने की जरूरत वो थी पहला वो भी रहने की, यानी वो भी आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी मजदूरी बचेगी और आपने जो जमीन पर समतल करने पर जो खर्चा लाना था आपको भी बच जाएगा। तो इस वास्ते आप जो है टपका सिंचाई का प्रयोग कर सकें। फिर हम करें जीरो टिलेज, यानी खेत की बिना पानी दिए बिजाई करना। यही संभव है। इस तकनीक का पानी उस समय दोनों की बचत हो जाएगी। और इस तरह की अगर जो है पानी के प्रयोग की क्षमता में बढ़ोतरी हो, आप इस तरह कम से कम 20% पानी बचा सको। फिर रह जाएगी जो है आपकी जितने भी कृषि यंत्र हैं उनका प्रयोग आप जो है जब भी करें उनको पहला अच्छी तरह जांच ले, परख ले। इससे क्या है कि आपके जो तकनीक है वो लाभदायक हो और कोई नुकसान जो है आपके फसल में ना हो। तो इस तरह से आप जो है कृषि की जो है उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके जो है आप अपनी बढ़िया खेती ले सकें। इसके अलावा आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दारी की राम राम।